तुम होश में रहो। ए गुंडा प्रवृत्ति के प्रवक्ता जो बोलते हैं ना संगी, अरे हम विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं, हम संगी नहीं है। वो अपने में बतिया रहा था कि थाना में तो कैमरा लगा रहता है, यही इसको पहले सोच कर दो। गाड़ी में हमको मारा गया, हमारा चेस्ट पेन बहुत होने लगा, हम बोले हमको हॉस्पिटल ले चलिए। डोमिसाइल नीति हटाए जाने को लेकर एक बार फिर से शिक्षक सड़कों पर हैं। और देखिए कल जो पटना में हुआ, क्या हुआ, तस्वीरें आपने देखा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मारा गया, चाहे महिला शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और इस घटनाक्रम में कई अभ्यर्थी जो हैं वो घायल भी हो गए। सवाल यही है कि आखिरकार बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहां जा रहा है, आखिरकार बिहार का शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और शर्म तो आनी चाहिए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को, क्योंकि आए दिन चंद्रशेखर का बयान जो है वो मीडिया की सुर्खियों में रहता है। और सवाल उठ रहे हैं कि चंद्रशेखर पर कि आखिरकार नीतीश सरकार ने इनको कैसे मंत्री बना दिया है। नई शिक्षा नियमावली आई है और देखिए इसका भी लगातार विरोध किया जा रहा है। अभिषेक जो हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और कल इनको पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद इनको चोटें भी आई और खबर तो ये है कि इनको गाड़ी में पकड़कर पीटा भी गया। अभिषेक झा जी, क्या हुआ था पूरा मामला? पहले तो पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, आप तो बोल रहे हैं कि गाड़ी में पकड़ के पीटा भी गया, क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग गांधी मैदान में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लेकिन सरकार हम लोगों के बर्बरतापूर्वक हमको उठा लिया वहां से। हमारे साथ गाड़ी में पहले वहीं पे धक्कम धुक्की पूरा हुआ, 10 आदमी मिलकर धक्का देता है कोई एक आदमी को। हम तो आराम से मीडिया से संबोधन कर रहे थे, लेकिन गाड़ी में 10 आदमी मिलकर धक्का दे के पूरा चढ़ाया गया, उसमें भी चोट लगा सर पे, और साथ साथ गाड़ी में हमारे साथ बर्बरतापूर्वक मारा गया। थाना में जैसे पहुंचे हमारा दर्द स्टार्ट हो गया, चेस्ट पेन होने लगा, लग रहा था कि हार्ट फेल कर जाएगा। गाड़ी में क्यों मारा? वो अपने में बतिया रहा था कि थाना में तो कैमरा लगा रहता है, यही इसको पहले सोच कर दो। गाड़ी में हमको मारा गया, हमारा चेस्ट पेन बहुत होने लगा, हम बोले हमको हॉस्पिटल ले चलिए, उसमें भी थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन उन लोगों ने हॉस्पिटल हमको ले गया, लेकर गए हॉस्पिटल में, हमारा इलाज हुआ, शाम तक हम नॉर्मल हुए। हमको बोल भी रहे थे कि ऐसा नहीं कि कोई चीज टूट फूट जाए, अगर टूट फूट जाएगा तो जांच में आ जाएगा, ऐसा मारो कि दर्द रहे, टूटे फूटे नहीं। दर्द अभी भी है, सिपाही बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस तरीके से मारा हमको इस सब पे कि अभी भी दर्द है, दर्द सुई लेके अभी भी निकले हैं, लेकिन वो बात नहीं है, दर्द की बात नहीं है। हमारे महिला शिक्षक अभ्यर्थी को कपड़ा फाड़ा गया है, गंदी गंदी गाली दिया गया है, हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों का कपार फाड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया है, और तो और पुलिस ने रोड़ा, अपने सिविल ड्रेस पुलिस ने रोड़ा, पत्थर चलाया है कि हम शो कर दे मीडिया में कि अभ्यर्थियों ने रोड़ा चलाया, तब हम लाठी चलाए। लेकिन एक बात बता देते हैं, हमारे अभ्यर्थी रोड़ा नहीं चलाए थे, खाली हाथ आए हुए थे, कलम लेके, तिरंगा लेके। कौन थे वो लोग? वो पुलिस के सिविल ड्रेस में थे, सभी लोग रोड़ा चला रहे थे, अभ्यर्थी नहीं थे। मैं बता देता हूं, सरकार इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कौन है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इतने अभ्यर्थी पे लाठीचार्ज क्यों। डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, बिहार की बात है कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। पूरे बिहार की अस्मिता पे सवाल नीतीश कुमार जी खड़ा कर दिए हैं। लेकिन जब आपको पता है कि नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश सरकार में शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे तो पीटा जाएगा, तो फिर आप लोग उतरते क्यों हैं? क्या करे, संविधान बाबा साहब ने बोले थे, संविधान में लिखे थे कि जब तुम्हारे अधिकारों का हनन होगा तो तुम रोड पे उतर जाना, डरना नहीं। हम तुम्हारे लिए संविधान बना रहे हैं और उसी संविधान को पढ़े हुए हैं, उसी संविधान के तहत हम लोग रोड पे उतरते हैं कि बाबा साहब कहते कि जब भी आपको अधिकारों का हनन होगा तुम रुकना नहीं, सत्ता के डरना नहीं, सत्ता को तुम उखाड़ सकते हो। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, अपने अधिकार लेने की आजादी है, इसीलिए हम लोग उतरे थे। कल हमारे महिला साथी को इतना बर्बरतापूर्वक मारा जाता है, अरे उनके तो बेटी पुतौ उनके हैं जो अब पुलिस वाले मार रहे थे। सोच लीजिए, कपड़ा फाड़ देना, गाली भद्दी गाली देना। हम इसकी सरकार को कहते हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? नीतीश कुमार जी, इसकी जिम्मेवारी लीजिए, लाठी आपने चलाया है। और माननीय चीफ जस्टिस महोदय, आप संज्ञान लीजिए, हमारी बहन, बेटी, सिस्टर, भाई सबके अस्मिता पे सवाल खड़ा कर दिया है कि मतलब एक जेंट्स पुलिस हमारी सिर्फ बहन जो आंदोलन में आई उसका कपड़ा धर के खींच देगा, ऐसे पकड़ के खींच दिया था, ऐसे पकड़ के खींच रहा है, यह हमारे संविधान में है। अरे आप ले चलते ना पकड़ के, गाली दीजिएगा,
गाली देने का संविधान में है? संविधान के तहत है कि कोई प्रोटेस्ट अगर कर रहा है तो आप ले जाइए पकड़ के। डर गए हैं अब क्या करें? नहीं, डर नहीं है, हम लोग डरे नहीं, किसी भी सूरत में हम लोग नहीं डरे हैं। डरे नहीं है अभी तक, इतना मार लग गया फिर भी डरे नहीं है? नहीं डरेंगे, मर जाएंगे जिस दिन, उस दिन भी नहीं डरेंगे। हम मरेंगे, दूसरा खड़ा होगा। ये आंदोलन नहीं रुकेगा। डोमिसाइल नीति लागू जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले। कई नेता आपके समर्थन में आए हैं, लेकिन कई नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी वाले आदमी हैं और सब बीजेपी वाला आदमी था, विरोध करवा रहा था, बीजेपी वाले आदमी है, आरजेडी वाले ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी जी हमारे कैंपेन में आते थे, उस समय हम आरजेडी वाले थे, मतलब एक दूसरे पे पटापट हम इतने कहते हैं उनको, वो हमको आते थे ना कैंप में, क्या बोले थे कि नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहा ना, मेरी सरकार हो जाएगी तो हम आपका समर्थन करेंगे, आपको नौकरी देंगे। हम इतने जानते हैं, हमको जो समर्थन देगा हम उसके साथ हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। सब पक्ष के तरफ से भी कितने विधायक सब फोन किए थे कल कि अभिषेक जी ठीक है ना, हम उनका स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, और जो हमारे साथ देगा हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। किसी भी सूरत में ये सरकार से हम झुकेंगे नहीं। वह प्रवक्ता को, गुंडा प्रवृत्ति का जो प्रवक्ता है, होश में रहिए। जो बोलते हैं ना संघी, अरे हम विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं, हम संघी नहीं है, हम भारतीय हैं, नागरिक हैं और बिहारी हैं। कोई हमारा कोई पार्टी नहीं है, विद्यार्थी का कोई पार्टी नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, हम लोग पहले स्टूडेंट है। और तुम होश में रहो, ए गुंडा प्रवृत्ति के प्रवक्ता, तुम अभ्यर्थी पे अनिसुर रहमान को भी संघी बोल रहा था, जो डकबंगला पे लाठी चलाता उसको भी, जो प्रोटेस्ट करता है उसको संघी बोलता है। मतलब ये सब सीधा सीधी बात है, विद्यार्थियों को गलत साबित करने के लिए कुछ भी हद तक ये गिर सकता है। हम बदला लेंगे किसी भी सूरत। अभिषेक झा को आप सुन रहे थे और बदला लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी है और डोमिसाइल नीति हटाए जाने को लेकर ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं पिछले कई दिनों से पटना की सड़कों पर हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति को दोबारा लागू किया जाए। और नई शिक्षा नियमावली जो आई है, जिसमें बीपीएससी के तहत परीक्षा लिया जाएगा, उसका भी लगातार विरोध हो रहा है। अब सवाल यही है कि आखिरकार बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसा चौपट क्यों हो गया है? आखिरकार बिहार के शिक्षक कब तक सड़कों पर रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभिषेक झा को आप सुन रहे थे, देखिए कल इनको मारा गया, गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये अस्पताल में भर्ती हुए और आज जब ये अस्पताल से लौटे हैं तो देखिए अभी भी इनका हौसला जो है वो कम नहीं हुआ है। लगातार इनका जज्बा जो है वो 7वें आसमान पर है और फिर से सरकार को झुकाने की बात कर रहे हैं।